अगर मैं आपसे आपके करियर प्लान के बारे में पूछूं कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप में से 90% लोगों का जवाब होगा कि आपको सिंपल नौकरी करनी है, वो भी अपने फील्ड में। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादातर इंडियंस जॉब करना ही क्यों पसंद करते हैं, जबकि कोविड-19 पेंडेमिक में 23 लाख इंडियंस ने अपनी जॉब गंवा दी थी। और तो और क्या आपको पता है 83% यूथ आज भी अनएम्प्लॉयड है। 2024 में इन्फोसिस जैसी कंपनी ने 76% कैंपस हायरिंग को कम कर दिया, पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बस आस लगा के बैठे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, जिसके चांसेस मैं आपको बता दूं कि 50% से भी कम है। आज का सच तो यही है कि अच्छी सैलरी वाले एम्प्लॉयज भी अपनी जॉब को लेके काफी डरे हुए हैं कि यार मेरी जॉब रहेगी या नहीं। और इस डर पे काबू पाने के लिए आज इंडिया में काफी सारे यंगस्टर्स हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं, पर जब भी स्टार्टअप या बिजनेस करने का सोचते हैं तब उनके दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं। सवाल जैसे कि मैं क्या स्टार्टअप करूं, पैसे कहां से लाऊं, लोन ले लूं, पर स्टार्टअप फेल हो गया तो, लोन नहीं भर पाया तो, बैंक अकाउंट खाली हो गया तो। ये सारे सवाल उन्हें अंदर से खाए जाते हैं, जिसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि ये स्टार्टअप या बिजनेस उनके बस की बात नहीं है और उसे चुपचाप एक जॉब ही कर लेनी चाहिए। पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे 9 to 5 की रेस में नहीं फंसना और खुद का बिजनेस करना है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आया हूँ जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किए जा सकते हैं और यहाँ लॉस के चांसेस भी काफी ज्यादा कम है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। नंबर 1, फूड रिलेटेड स्टार्टअप। फूड हम इंसानों की सबसे बेसिक नीड है और इसकी जरूरत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो सबसे पहला स्टार्टअप ऑप्शन जो मैंने आपके लिए चुना है वो है फूड रिलेटेड स्टार्टअप। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे तो कुकिंग नहीं आती, तो मैं फूड रिलेटेड स्टार्टअप कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे भाई ये बताओ कि आपसे किसने कहा कि फूड रिलेटेड स्टार्टअप में सिर्फ कुकिंग ही शामिल होती है। मतलब फूड से रिलेटेड स्टार्टअप करने के लिए आपको कुकिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आइए मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। पुणे का एक किसान अपनी खेती को लेके काफी ज्यादा नुकसान में था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वह अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी खेती को भी बेचने वाला था। पर फिर उसके बेटे को एक खेत में मोरिंगा उगाने का आइडिया आया, क्योंकि मोरिंगा कम खाद और पानी में बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। 2 साल बाद जब पेड़ों में मोरिंगा उगने लगा, तब उसके बेटे ने मोरिंगा बेचने का सोचा। ये सोचते ही उसके दिमाग में शिरडी भोजनालय का नाम आया, जिसके बाद उसने जाके ट्रस्ट वालों से बात की। और अब आप सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। ट्रस्ट वालों ने उनसे मोरिंगा खरीदना शुरू कर दिया और वो बाप बेटे दोनों सिर्फ मोरिंगा से दिन के 25,000 रुपए कमाने लगे। दिन के 25,000 रुपए कमाने के बाद भी किसान के बेटे के मन में शांति नहीं मिल रही थी, उसे और ज्यादा पैसे कमाने थे। तो उसने मोरिंगा की पत्तियों से एक आयुर्वेदिक पाउडर बनाकर उसे भी बेचने लगा। अब ये बात होगी उन लोगों के लिए जो कि बिना कुकिंग के पैसे कमा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कुकिंग करके पैसा कमा सकते हैं। क्या आपको पता है बिग बॉस में आई हुई चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव बेच के दिन के 40,000 रुपए कमाती है, क्योंकि जहाँ ज्यादातर जॉब करने वाले लोग महीने के 20 से 30,000 रुपए कमाते हैं, वहाँ ये सिर्फ वड़ा पाव बेच के एक दिन के 40,000 रुपए कमा लेती है। अब आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं ये बिजनेस कर पाऊँ, लेकिन दोस्तों सच कहूं तो ये बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ 700 रुपए की जरूरत है। इमेजिन करो कि आप दिन के 100 वड़ा पाव बेचते हो, जिन्हें बनाने का खर्चा 7 रुपए पर वड़ा पाव पड़ता है। तो टोटल 100 वड़ा पाव के हो गए 700 रुपए। अब आप चंद्रिका की जैसे 50 रुपए की जगह 15 रुपए में भी एक वड़ा पाव बेचते हैं, तब भी आप दिन के एंड तक 1500 रुपए कमा लोगे, जिसमें से 700 रुपए की आपकी कॉस्टिंग होगी और बाकी बचे हुए 800 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा। तो अब सोचो अगले दिन अगर आप 1500 रुपए के वड़ा पाव बनाते हैं तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा और टाइम के साथ साथ आपका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपको एक सही लोकेशन मिल जाती है तो आप महीने के एंड में इतना पैसा कमा रहे होगे जितना 3 सरकारी नौकरी वाले लोग भी महीने में नहीं कमाते होगे। अब अगर आपको बाहर जाकर ठेला नहीं लगाना तो आप घर से भी शुरू कर सकते हो अपना क्लाउड किचन या फिर टिफिन सर्विस देके। ट्रस्ट मी, आज के टाइम में लोग बाहर से ज्यादा घर का खाना खाना पसंद करते हैं। और तो और क्लाउड या टिफिन सर्विस में आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप चाहो तो केक, अचार, पापड़ और न जाने कितनी सारी चीजें बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यार आइडियाज तो बहुत है, अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है तो बस ये आइडियाज एग्जीक्यूट करने का दम होना चाहिए। नंबर 2, इन्फ्लुएंसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब रोज देखते हो तो आपने इस पर्सनैलिटी को जरूर से देखा होगा। इनका नाम है बियर बाइचेप्स, रणवीर अलाहाबादिया। ये अपने कॉलेज के दिनों में एल्कोहल के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके थे, लेकिन इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लिया
और लोगों को फिटनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाना शुरू किया। और ये करते हुए उन्होंने अपने खुद की और अपने सब्सक्राइबर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड की। एट प्रेजेंट उनके काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग के लिए उन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते। और क्या आपको पता है फोर्ब्स 30 अंडर 30 में उनका नाम आ चुका है। किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप महीने के कितने रुपए कमाते हो, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं महीने की 30 नैनोस खरीद सकता हूँ, उतने पैसे कमा लेता हूँ, जो कि अगर कैलकुलेट किए जाए तो 30 लाख रुपए होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको कंटेंट बनाने के लिए महीने के 30 लाख रुपए मिले तो आप क्या करोगे? सीधा जवाब, कंटेंट बनाओगे। पर आप क्या करते हो? अपना टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, कंज्यूमर बनने की जगह इन्फ्लुएंसर बनने पे ध्यान दीजिए। लोगों का अटेंशन ग्रैब करो और उससे मोनेटाइज करो, क्योंकि आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं और जो इंसान ज्यादा अटेंशन होल्ड कर पाएगा वो बंदा उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाएगा। नंबर 3, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। एक टाइम था जब भारत में इंजीनियरिंग और एमबीए की वेव चल रही थी, पर कोविड के बाद ये वेव गायब होके स्टार्टअप की वेव आई है। और ये स्टार्टअप की वेव लाने में शार्क टैंक इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि शो ने न सिर्फ इंडिया को स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में सिखाया, बल्कि आम इंसान को काफी सारे स्टार्टअप आइडियाज भी दिए। मुझे पर्सनली रेयर प्लैनेट कंपनी वालों का एपिसोड काफी इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि उनकी शुरुआत 2015 में हुई थी और वो लोग हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट बेचते हैं। क्या आपको पता है वो हर महीने कितना कमा रहे थे? 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट बेच के वो 1 करोड़ रुपए महीना बना रहे थे। उनके शुरुआत की बात करें तो पहले सिर्फ उनके पास 2 स्टोर थे, पर आज पूरे इंडिया में 60 स्टोर हैं। ये सब बताने के पीछे का मेरा एक मकसद है कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी कला है जिसका इस्तेमाल करके आप चीजें बेच सकते हो, तो प्लीज दोस्तों उस कला का इस्तेमाल करो। आप कैंडल्स बना सकते हो, सोप्स बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, जो मन चाहे वो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आज सोशल मीडिया आपको पावर देता है चीजें बेचकर अपना बिजनेस खड़ा करने का। तो सोचो और मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि अगर आपको बेचना होगा तो आप क्या बेचोगे। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लोगों को सिखाने में बड़ा मजा आता होगा, पर बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर जॉब की वजह से आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोर्सेस बनाकर सेल कर सकते हो। और आपको अंदाजा भी नहीं होगा दोस्तों, लोग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सेल करके कितना पैसा कमा रहे हैं। इसके क्लासिक एग्जाम्पल है अंकुर वारिको, जिन्होंने कोर्सेस बेच के 37 करोड़ रुपए बना लिए। तो अब आप सोचोगे कि भैया मुझे क्या करना होगा? सिंपल है, आपके पास जिस भी फील्ड में नॉलेज है बस उसको वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके एक कोर्स बनाना है और ये कोर्स बना के ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म पे बेचना है। आपके कोर्सेस जितने ज्यादा लोग देखेंगे आपको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप कोर्स में जितना हो सके उतना बेस्ट देना है, आपको उतनी ही जीनियस नॉलेज देनी है, ताकि लोग आपके कोर्स को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें और आपका कोर्स ज्यादा से ज्यादा सेल हो। क्योंकि अगर आपका इंटेंट अच्छा होगा तो आपका कोर्स या आपका प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और मार्केट में अच्छी चीज ही ज्यादा बिकती है, तो कोर्स बनाते समय अपना इंटेंट भी ठीक रखना। नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आपने नील पटेल का नाम जरूर से सुना होगा, क्योंकि नील पटेल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है, जिन्होंने सिर्फ 15 साल की एज में डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर शुरू किया था। साल 2000 में उन्होंने अपनी पहली वेबसाइट शुरू की, जिसके एडसेंस का अप्रूवल लेने में वे काफी बार फेल भी हुए, जिसके बाद उन्हें लगा कि अगर वो इतनी बार फेल हो चुके हैं तो शायद और भी लोग होंगे जो कि बार बार फेल हो रहे होंगे, और शायद वो भी यही सोच रहे होंगे कि अपनी वेबसाइट फेल ना होके उन्हें अप्रूवल मिल जाए। तो ये सोचकर नील ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ज्यादा सीखना शुरू किया, और सीखते सीखते उन्होंने ब्लॉगिंग के जरिए और भी लोगों को सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उनके ब्लॉग से काफी ज्यादा फायदे होने लगा, जिसके बाद नील काफी पॉपुलर होने लगे। और आज एक ऐसा टाइम है, नील डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़े कंसल्ट माने जाते हैं। अगर पिछले कुछ सालों में भारत किसी चीज में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। ऑल थैंक्स टू मुकेश अंबानी जी एंड जियो। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई स्किल एक्वायर करो, और वो स्किल कुछ भी हो सकता है। स्किल जैसे कि फेसबुक एड्स, कंटेंट मैनेजमेंट, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह। और ये स्किल सीखने के बाद आप लोगों को 1 महीने तक फ्री सर्विस दो। उसके बाद अगर आपने जी जान से मेहनत करके क्लाइंट को सर्विस दी है तो आप उनसे 2 चीजों की मांग कर सकते हैं। एक वो आपके पेड क्लाइंट बन जाए, या फिर दूसरा वो आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाकर दे जिसमें वो आपके साथ काम
करने का एक्सपीरियंस शेयर करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 10 क्लाइंट को भी अप्रोच किया तो महीने के एंड तक आपके पास 2 से 3 क्लाइंट हो गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी।